नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड गेस्ट मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर आपके मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम नाज़रीन न्यूयॉर्क से हर इतवार को दोपहर 2:30 बजे 2:30 PM ईस्टर्न संडे टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम को देखने के बहुत से ज़राए हैं, उनमें से एक ज़रिया हमारी वेबसाइट www.rehm.tv और दूसरा ज़रिया हमारी फेसबुक मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। इस पेज पे आपको ये प्रोग्राम लाइव मिल सकता है। उसके अलावा हमारे यूट्यूब पे दो चैनल हैं, एक रहम टीवी चैनल और दूसरा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल। तो इन पर आपको प्रोग्राम ये लाइव मिलेगा। उसके अलावा जितने विदेशी बॉक्सेस हैं, तमाम बॉक्सेस भी प्रोग्राम आपको लाइव मिल सकता है। जैसे जादू बॉक्स है, जादू बॉक्स पे लाइव आता है। उसके अलावा और जितने बॉक्सेस हैं, ख़ास तौर पे अमेज़ॉन फायर स्टिक पे भी ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। चुनांचे अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिए से आप बड़ी स्क्रीन पे भी प्रोग्राम देख सकते हैं और रूको बॉक्स पर भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है और रूको पर भी प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं। ज़राए बताने का मकसद ये है कि आप इस प्रोग्राम को मिस ना करें, इसलिए कि ज़ाहिर है कि रहम टीवी के प्रोग्राम इल्मी और रूहानी प्रोग्राम हैं और आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन गाइडेंस हैं। ये जो है आम कमर्शियल जो है वो मीडिया की तरह नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इल्मी रूहानी तरबियत को मद्देनज़र रखा जाता है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान ऑस्ट्रेलिया के सैलों से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक और पेरिस की रोशियों से लेकर अमेरिका की ऊंची इमारतों तक पहुंच रहा है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और बर्मा, ये तमाम ममालिक जैसे फैज़याब हो रहे हैं। हमें हर तरफ से अच्छा फी को पूरा करना होता है। तो ये दिलचस्प सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इस दौरान में नाज़रीन आपकी कॉल्स, आपकी मेल्स और आपके जो है सोशल मीडिया पर आए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत और शरीयत व हिकमत की रोशनी में हम पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी खिदमत हक़्क़ा को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तो आज हम हदीस पेश करेंगे, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि वल इस्मु मा हाका फ़ी सद्रिक व करहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि खुशखुल्की, नेकी जो खुशखुल्की का नाम है, खुश अखलाकी का नाम नेकी है। बिर किसे कहते हैं उसकी हकीकत बता रहे हैं कि बिर और नेकी जो है वो खुश अखलाकी का नाम है। और गुनाह क्या चीज़ है कि गुनाह फरमाया हर वो काम जो तुम्हारे दिल में खटके, तुम्हारे दिल में खटके कि यार सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो दिल में खटके और तुम्हें ये पसंद ना हो कि लोग उस पर मुत्तले हों, तो फरमाया कि बस ये गुनाह है। कि ये दो उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान कर दिए। एक तो नेकी की डेफिनेशन बता दी कि खुश अखलाकी जो है ये नेकी का दूसरा नाम है, खुशखुल्की जो है ये नेकी है। और दूसरा गुनाह की डेफिनेशन बता दी कि गुनाह किसे कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो खटके उसको गुनाह समझते हैं, उसको गुनाह समझें और आप ये तसव्वुर करें कि कोई और उस पर मुत्तले ना हो। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से दो हकीकतें बयान की हैं। ज़ाहिर कि इंसान दुनिया के अंदर नेकी करने और गुनाह से बचने के लिए आया है और यही असाइनमेंट इस इंसान को दिया गया है। और बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानियत का ये जो है वो असाइनमेंट है कि नेकियां करना है और गुनाहों से अपने आप को बचाना है। चाहे खुद आदम अलैहिस्सलाम को भी जो है वो जन्नत आदन में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी काम पे लगा रखा था, आप नेकी करें, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें, खुदा को याद करें और गुनाह से बचें। और उस वक्त गुनाह क्या था, ये जो दरख्त है, ये शजरा ममनुआ है, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना। गोया कि एक चीज़ से रोक दिया और जिस चीज़ रोका जा रहा है गोया कि वो ही गोया कि गुनाह की डेफिनेशन में आ रहा है, क्योंकि ये ना करें। और यही वो इम्तिहान और टेस्ट था और आज तक वो टेस्ट चला आ रहा है। लिहाजा कुछ चीज़ें करने की और कुछ ना करने की हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को बयान कर दिया कि नेकी क्या है। इंसान बस सोचता है कि नेकी क्या है, क्या काम करूँ वो नेकी कहलाएगी। आपने फरमा दिया कि खुश अखलाकी, हुस्न अखलाक, खुश खुल्की, दूसरे लोगों के साथ आपका रवैया जो है ऐसा कि जो दूसरों को राहत पहुंचा रहा है, दूसरों की इज़्ज़त और तकरीम कर रहा है, दूसरों की बेतौकीरी नहीं कर रहा और तहकीर के उमूर सादिर नहीं हो रहे हैं, किसी की ईज़ा का ज़रिया नहीं बन रहा, तो मतलब है कि ये जो रवैया समझो कि ये नेकी है। आज खंदा पेशानी से आप किसी ने मुस्करा के मिल लिया तो ये भी सदका बन गया, ये भी नेकी बन गई। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है
कि तुम सदक़ात जारिया कर सको और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कर सको, तो फिर क्या करो, उस फजीलत को कैसे हासिल करो? तो फरमाया कि लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आओ, उनका खुश अखलाकी के साथ पेश आओ, उनको एक मुस्कराहट देकर खुश कर दो। फरमाया कि बस ये तुम अगर करोगे तो तुम्हें उसी तरह अजर व सवाब मिल जाएगा कि जैसे कि मालो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का है। और ज़ाहिर के नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक मुस्कराना, एक खुश अखलाकी से पेश आना और खुशखुल्की के साथ गुफ्तगू कर लेना या सुन लेना, ये कोई बज़ाहिर कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इंसान अगर ये कर लेता है तो अल्लाह के रास्ते में माल और दौलत लुटाने के मुतरादिफ उसके कायम मकाम हो जाता है। और आज नाज़रीन यही हम में कमी है, हमें खुश अखलाकी नहीं है। हम नमाज भी अच्छे पढ़ते हैं, रोज़े भी अच्छे रख लेंगे, तस्बीहात भी अच्छी कर लेंगे, खुदा के आगे अच्छा रो भी लेंगे, सब काम हमें आते हैं, लेकिन दूसरे अपने जैसे हमजोलियों के साथ जो है वो तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ बात करना हमें नहीं आती। तकब्बुर और गरूर का मुजस्सम बने रहते हैं, अकड़ के साथ बात करते हैं। अगर बात की, ऐसा जुमला बोला कि अगले का कलेजा काट दिया, ईज़ा पहुँचा दी, तो खुश अखलाकी हमारे पास से गुजरती नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया फिर तुम्हारी कोई नेकी नहीं है, फिर तुम्हारी नमाजें भी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोज़े भी मुंह मार दी जाएंगे। तुम अपने जैसे हमजोलियों के साथ अखलाक से बात नहीं कर सकते। और बद अखलाकी असल में तो किबर का शोबा है। इंसान में किबर और तकब्बुर होता है कि किसी को खातिर में लाता नहीं है, तभी तो बद अखलाकी दिखाता है, तभी तो खुश अखलाकी दिखाता नहीं है। अगर अपने को आजिज़ और हकीर समझता है और उनसे कमतर समझता है तो खुश अखलाकी से बात करेगा, खुशखुल्की से बात कर, मुस्कराएगा। और या अमेरिका के अंदर, अमेरिका यूरोप में आप देखते हैं एक गोरा गोरे के सामने से गुजरता मुस्कराता हुआ जाता है। आप भी गुजरे, वो होंठों के होंठ दबा के ज़रा मुस्कराहट का इजहार करेगा, तो एक कंफर्टेबल सामने आदमी को कर देते हैं, तो गोया कि ये गोया कि या हाय कर देते हैं, हाय करके गोया कि आपके दिल को उन्होंने मोह लिया। तो गोया कि इन लोगों ने हमारे नबी की हिदायत के अखलाक ले लिए हैं और हम आपस में गुजरें। हाँ, गोरा गुजरे तो शायद गोरे को देख के हम होंठ दबा लें और थोड़ा मुस्कराएं, लेकिन हमारे जैसा हमारा दूसरा मुसलमान भाई सामने से आए तो सलाम तो करना खैर बहुत बड़ी बात है, बस मुंह फुला के अकड़ के साथ गुजर जाते हैं। बल्कि सामने से आते वो मुंह उधर कर लेंगे, जैसे पता नहीं इधर किसी कव्वे को देखना है, उधर देखने के बहाने देखेंगे, गुजर जाएंगे। नहीं, अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं और सामने वाले को धोखा दे सकते हैं, जी हमने आपको देखा नहीं है, आंख बचा के, लेकिन अल्लाह को धोखा कौन देगा? और अल्लाह ही ने सारे अजर सवाब तय करने हैं, अल्लाह ही ने आपकी इज़्ज़तों के फैसले करने हैं, और अल्लाह के साथ आप जो है वो मजाक कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सच्चाई के साथ, दियानत के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो इसी में इज़्ज़त और आफ़ियत है। चाहे अगर सामने से मुसलमान आ रहा है, आपको लग रहा है मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करें। आप जानते हो ना या जानते हो? तभी तो हदीस में आता है कि जो हर जानने ना जानने वाले को सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी है, उस पर किबर नहीं है। तो लिहाजा आपको अगर ये क्रेडिट मिल जाए अल्लाह की तरफ से कि आपको ज़मानत दे दी जा रही कि आप में तकब्बुर नहीं है, तो जन्नत आपके लिए पक्की है। क्योंकि जब तकब्बुर एक राई के दाने के बराबर भी जिस दिल में होगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो हर जानने ना जानने वाले को सलाम करेगा, फरमाया वो तकब्बुर से बरी है। तो गोया कि तकब्बुर से बरात का परवाना जारी होने का मतलब ये है कि आपके लिए जन्नत का परवाना जारी हो गया है। इसलिए सलाम करने में एहतमाम करें। औरतों को मिलें, सामने बुरका नशीन औरत आ रही है, वो औरत समझ रही कि हाँ ये मुसलमान बहन है, अस्सलाम वालेकुम। कोई मुसलमान आ रहा है, हाँ अगर मुसलमान ने हाल हुलिया ऐसा बना रखा है कि पता ही लगता कि मुसलमान है कि नहीं, चलो हाय कर दिया आपने, हाय होय कर दिया, बस अगर हाय करते तो आगे से वो अस्सलाम वालेकुम बोलता है, पता ही चलता मुसलमान है, वालेकुम सलाम कर दें। तो इसका एहतमाम करें। मस्जिद से निकल रहे हैं, सामने आने वालों को सलाम कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, अंदर बैठो को सलाम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपकी खुश अखलाकी, तो एक मुस्कराहट जो है ये भी सदका बच जाती है। इससे इसका एहतमाम करें। और आजकल ये चीज़ हमें बहुत मफकूद होती चली जा रही है। ये गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं, मगरबी ममालिक, उसमें तो है ही है कि हम वहाँ बिल्कुल वहाँ भी अजर भी बने रहते हैं। खुद अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर भी हालत ये है कि हम मुसलमान को सलाम या मुस्कराहट के साथ इज़्ज़त और तौक़ीर देने को तैयार नहीं है। तभी नबी ने फरमा दिया कि नेकी हकीकत में असल में ये है, खुश अखलाकी का नाम है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो आप जितने सजदे और जितनी नमाज तस्बीहात कर रहे हो, अल्लाह के यहाँ आपकी कीमत नहीं बन रही। आपकी कीमत लगेगी तभी आप जब इस हकीकत को पहुँचेंगे। और दूसरा फरमाया कि गुनाह किसे कहते हैं? जो आपके दिल में खटके
और आपको बुरा लगे कि लोगों को इसका पता चले। ये ऐसी पते की बात बता दी है कि आप अपनी हर चीज़ के बारे में तय कर सकते हैं कि ये गुनाह कर रहा हूँ, और जब आपको खुद इसका एहसास होगा ये गुनाह है, तो फिर आप समझ जाएं कि उस हरकत से बाज आ जाएं और उसको रिमूव करें। ख़ासतौर सोशल मीडिया पे आप जब कमेंट्स लिखते हैं, आप कमेंट्स लिखते हैं किसी के बारे में, तो आप नहीं चाहते कि लोग मुत्तले हो के लिखने वाला कौन है, तभी आप नाम बदल के लिखते हैं, आपकी आईडी बदल के लिखते हैं, चेंज करके लिखते हैं, और सोचते हैं कि यार न हूँ तो मैं अब्दुल कुद्दूस, वहाँ मैंने लिख दिया सीमा, और लोग सीमा समझ के उसको गालियाँ देंगे, उसको बुरा करेंगे। मैं तो हूँ अब्दुल कुद्दूस, आपने आईडी जो है वो लड़की की बना दी है, हैं आप लड़के, या आप हैं लड़की, बना दी लड़के की आईडी, तो ताकि पता ही नहीं चले कौन हूँ, और जो चाहे जिसके बारे में मैं लिखूँ बकूँ। नहीं, ये बता दिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुतले हो। अगर ऐसी कोई फार्मूला टेक्नोलॉजी हो कि पता चल जाता हो कि ये लिखने वाला कौन है, तो आप कतन पसंद नहीं करेंगे यार पता चले कि मैं हूँ। तो बस समझे कि आपने जो लिखा है ये गुनाह है, आपने गुनाह की बात लिखी, आपने तोहमत लगाई है, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपने नाजायज़ तरीके से अपने हसद और बुग़्ज़ को शो किया है, तो वो गुनाह है। लिहाजा जब गुनाह है तो आप समझ जाएं कि अल्लाह की आपकी क्या कीमत लग रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सोशल मीडिया ही के ज़रिए से जन्नतें कमाई जा रही हैं, और सोशल मीडिया ही के ज़रिए से जन्नत के रास्ते में हम लगे हुए हैं। इसलिए कमेंट्स देते हुए 100 दफ़ा सोचें किसके बारे में क्या कह रहा हूँ। अपनी अदावत और हसद को शो कर रहा हूँ, इख्तलाफ है तो खूबसूरती के साथ अपने इख्तलाफ को शो कर दें, सवाल हैं तो खूबसूरती का अपना सवाल शो कर दें। और लेकिन हसद और बुग़्ज़ में आप इस वजह से कि हमारे मसलक का मौलवी नहीं है, हमारे फ़िरक़े का आलिम नहीं है, या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात कर दी, या ये कर दिया, या कोई आपको पर्सनैलिटी क्लैश, क्योंकि बस अगर पर्सनैलिटी क्लैश होता है और पर्सनैलिटी क्लैश के अंदर कोई वजह नहीं होती, खाम खा के आप बुग़्ज़ और हसद है, उस वजह से आप उल्टा सीधा कमेंट्स लिखते हैं या फफतियाँ उड़ाते हैं। तो याद रखो, आप चूँकि उसके बारे में ये जानते हैं कि किसी को पता नहीं कि लिखने वाला कौन है, तभी आप लिख रहे हैं, और अगर ये पता हो कि पता चल जाएगा कौन है तो आप कभी नहीं लिखेंगे। भाई इसी को नबी ने फरमाया ये गुनाह है। महा का फी सदरिक, जो तुम्हारे दिल में खटके, वह कहता है यतलिया लिन्नास, और तुम्हें बुरा लगे कि लोगों को पता चले कि ये कौन है करने वाला। इसलिए भाई ख़ास तौर पे अभी सोशल मीडिया को अपने लिए अल्लाह के यहाँ जो है वो क्रेडिबिलिटी बनाने का ज़रिया बनाएं, वो गुनाह का ज़रिया ना बनाएं कि आप बिला वजह उस पर उल्टा अंगूठा दबा दें। खाम खा अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, आपने उल्टा अंगूठा दबा दिया। हाँ, कोई काफिर मुशरिक है तो वो तो करता, तो उसने अपने शिर्क कुफ्र को ज़ाहिर किया, लेकिन मुसलमान भाई होकर किसी मुसलमान के बारे में सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे फ़िरक़े का नहीं है, यह हमारे मसलक का नहीं है, याद रखो इस मसलक फ़िरक़े हम आपने बना रखे हैं। अल्लाह के यहाँ तो ईमान और अमल साले पर फैसला होगा, वहाँ तो नीयतें देखी जाएंगी, वहाँ देखा जाएगा, और अमल साले देखा जाएगा, ये किस क्राइटेरिया पर वहाँ फैसले होंगे। और सब नबी की उम्मतें हैं, और नबी की उम्मत सबको लेके, नबी अपनी उम्मत को सबको लेके चलेंगे। इसलिए अभी इन चीज़ों पर एहतियात करें। इसे नबी ने फरमाया कि अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क, कि नेकी जो है वो खुश अखलाकी का नाम है, और वलिस्म मा का फी सदरिक, और गुनाह वो जो अपने आपके दिल में खटके, वह कहते हैं यतलिया लिन्नास। क्योंकि बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि ये काम गुनाह है या सवाब है, क्योंकि कुरान हदीस में उसके बारे में कोई नस नहीं है, या किसी आलिम फाजिल आपने सुना नहीं है। अब आप सोचिए यार मैं करूँ कि या न करूँ, गुनाह है कि सवाब है। तो आप ये सोचें कि अगर दिल में खटक रहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं, सही नहीं, दिल में खटक रहा, और फिर आप साथ ये सोच रहे कि किसी और को पता ना चले, चुपके से कर लूँ, तो नबी ने एक ऐसा मेयार दे दिया है कि ऐसी अगर कैफियत हैं तो समझो कि ये चीज़ गुनाह की चीज़ है, इसको ना करें। इसलिए एक हदीस में फरमाया इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लो। अगर पता ना लगे कि ये सवाब है कि गुनाह है, क्या करूँ, को मुफ्ती है नहीं तो मुफ्ती अंदर बैठा है, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लो, दिल बताएगा कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है। इवन चोर, चोरी करने वाला जो है चोर, वो भी जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गुनाह है, क्योंकि चोरी करते वो सोचता है किसी को पता ना चले, और दिल में ज़मीर की आवाज़ उसको कहती है कि ये गलत है। इसलिए भाई इन चीज़ों का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह जब गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी विलायत अता फरमा देंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं कि देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं कराची से हजरत जी आपका मुरीद बात कर रहा हूँ। हजरत जी, अल्लाह ताला आपकी सबसे पहले तो हिफाजत फरमाए,
शयातीन से, हर तरह के हासिदीन से। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, सेहत में, हर चीज में बहुत बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने साए में रखे। क्योंकि यहाँ कराची पाकिस्तान में जो उलमाओं का हाल है, अल्लाह ताला आपकी बहुत ज्यादा हिफाजत फरमाए। मैं बहुत दुआएं करता हूँ आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि आप उम्मत के लिए सरचश्मा है, नबी के वारिसों में से हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खिदमत कर रहे हैं। हजरत जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि मेरे जॉब के सिलसिले में आपसे वजीफा पूछा था, तो आपने मुझे बताया था वो आयत कुतुब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154, वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको टाइम कुछ हो गया हुआ है। इसके अलावा आपने एक और मुझे वजीफा बताया था, या हाफिजों का चार्ज की नमाज में, उसको 15 डेज हुए हैं। इसके अलावा एक या रहीमो वाला भी वजीफा था, या रहीमो या अलियो या अजीमो वाला, वो 125 टाइम ईशा की नमाज के बाद पढ़ता हूँ। लेकिन अभी तक जॉब का कुछ सिलसिला बना नहीं। जो या हाफिजों वाला है उसको तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए। तो प्लीज आप रहनुमाई फरमा दें कि मैं कौन से वजीफा को कैरी ऑन रखूं, या कोई वजीफा आप रिप्लेस करेंगे। बाकी दूसरा ये कि मुझे एक बात ये बता दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आप कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इजहार मोहब्बत किया है। और हकीकत है आप हज़रात की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, इसलिए कि ज़ाहिर है कि इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ का काम जो है ज़रूरत और हिकमत के साथ मैं कर रहा हूँ, और अमेरिका जैसी दुनिया में बैठ के जो है वो हक़ फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वाकई पाकिस्तान के अंदर उलमा इकराम के साथ जो बेतौक़ीरी हो रही है, ये वाकई बहुत ही काबिल अफ़सोस है और इंतहाई जो है वो दर्दनाक बात है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अकाबिर उलमा दीन की हिफाजत फरमाए और या कामिलीन की जो है तौक़ीर और ताज़ीम में और इजाफ़ा फरमाए। और बाकी यह है कि आपने जॉब के हवाले से बात की है कि अभी तक जॉब का सिलसिला आपका बना नहीं है, तो फिर आप नोट कर लें या वहाबू, या वहाबू का अमल शुरू कर लें। वो पहले जो कर रहे हैं उनमें से या हाफिज़ु वाला अमल जारी रखें और दूसरा वाला वजीफ़ा छोड़ दें। और या वहाबू ईशा के बाद 1414 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आपने दुआ करनी है और 90 डेज़ की नीयत से अमल शुरू करना है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की रहमत हो जाएगी और आपकी जॉब लग जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बस मुझे ये कहना था कि आपने सूरह मुज़म्मिल का जो बताया था वजीफ़ा 3 दफ़ा पढ़ के और वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना था, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात ये पूछनी थी कि किसी के दिल में नफरत हो जाए तो उसको निकालने के लिए क्या पढ़ें। और दूसरे एक छोटा सा ख्वाब है, वो ये कि रात फजर के वक्त मैंने देखा है, फजर कब शुरू हो गया था, कि एक औरत है, मैं जानती नहीं, उनके दोनों होंठ पे ना टेप लगा हुआ है और उस पे लिखा है मुबारकबाद, और वो मुझे सेट दिखा रही है 5-6, उसमें से ज्वेलरी बहुत खूबसूरत सेट है, लेकिन एक मैंने पसंद किया कि ये अच्छा लग रहा है, फिर आँख खुल गई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। प्रोग्राम आप पसंद करती हैं, ज़ाहिर है आप ही लोगों के लिए, और अच्छे से अच्छे मज़ामीन हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़ात को फ़ायदा पहुँचे, और आप ज़ात अच्छा फ़ीडबैक देते हैं तो हमें मसरत होती है। और बाकी आपने जो ख्वाब देखा, ख्वाब आपका बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपको माली खुशहाली होगी और आपकी इज़्ज़त मर्तबे में इजाफ़ा होगा, और दुश्मन जो है वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे। हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से आपकी हिफाजत रहेगी। इसलिए आप जो है वो हस्ब तौफीक सदका दे दें, और ये 3 मरतबा जो सूरह कौसर पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। 3 मरतबा सूरह कौसर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे जो है आपको जो हर तरह की फितरों से अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखेंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम। मैं आपकी मुरीद की रिश्तेदार कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह। आजकल अल्लाह के हुक्म से एक जगह मेरी शादी की बात चल रही है। इस सिलसिले में मैंने जब भी इस्तिखारा किया है, मुझे ख्वाब में कोई ना कोई मीठी खाने की चीज नजर आई है, जैसे मिठाई या डोनट वगैरह। तो काइंडली इस मामले में ताबिये के हवाले से आपकी रहनुमाई दरकार है। और दूसरा, मेरे वालिद को साल पहले जो है वो वेस्कुलर डिमेंशिया डायग्नोस हुआ है और उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत बहुत तेजी से गिर रही है। उनके लिए भी अगर आप कोई वजीफा इनायत कर सकें तो। और आखिर में आपसे मेरे वालिदैन की सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और मेरी आने वाली जिंदगी की खुशहाली
और आसूदगी के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। बस ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी आपने जो ख्वाब देखा है इस्तिखारे का शादी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह रिश्ता आपके लिए मिठाई साबित होगा। जैसे मिठाई मीठी होती है, इंसान को फ़रोज़ और सुरूर देती है, ऐसे ही रिश्ता आपके लिए खैर और ख़ुशी का बाइस होगा। इसलिए आप बिल्कुल इसको कबूल कर सकती हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंशाल्लाह आपके लिए। और बाकी वालिद साहब के डिमेंशिया के लिए वो नोट कर लें, सूरत आला की आयत नंबर जो है गालबन 6 या 7 है, सनुक़रियु का फ़ला तंसा, सनुक़रियु का फ़ला तंसा। ये आपने रोज़ाना जो है 7 मरतबा, तो ये इंतहाई काबिल मुबारकबाद बात है कि अल्लाह हसन यासिर को और ताहा यासिर को आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। और जो वो कल ही गया कि वो मुझसे उनकी मुलाकात हुई है और कल ही उन्होंने मोहब्बत से जो है मेरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। तो देखिए नाज़रीन, रहम टीवी यानी बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों के दिलों के अंदर भी जगह बना रहा है और ये बच्चे इंतहाई खुशी और मसरत के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये मैंने बहुत से बच्चे जो उर्दू नहीं समझते थे वो भी सुनने लगे, तो वो कहते हमें उर्दू भी समझ में आने लगी। गोया कि आपके रहम टीवी की करामत है इसकी करामत है कि इनकी उर्दू जो है आम जो टीनेज बच्चे जो उर्दू समझते हैं उनको भी समझ में आने लग गई। ये खुदा की रहमत है कि जो उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है। तो हम हसन यासिर और ताहा यासिर के दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दीन के इल्म भी उनके लिए आसान कर दे और दुनिया की उलूम भी उनको अता फरमाए और इल्म तक़वा की नूर से मुनव्वर करे। और ये अपने वालिदैन के लिए यासिर ज़हूर और उनकी अहलिया जो सारा ज़हूर जो उनके लिए उनकी आंखों की ठंडक बने और उनकी छोटी बेटिया जो है उसके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह नन्ही मुन्नी बच्ची की भी नसीब रोशन करे। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद या इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents the day of Qiyamah, the brightness of their crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at Al-Munir. And maximum effectiveness. At Honeyderm, we've helped thousands of people suffering the worst skin problems, including psoriasis, eczema, dermatitis, and rosacea. Do not wait. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. खुशखबरी मकतबतुल मुनीर की शानदार पेशकश अब हाजिर खिदमत है मुफ्ती आजम अमरीका हजरत जी हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आखून साहिब दामत बरकातुल आलिया की इश्क रसूल में डूबी हुई आशिकान रसूल की खिदमत में किताबुस सलाम तरीक़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलातु वस्सलाम दुरूद सलाम वो अनोखी और लजीज इबादत है जिसका अल्लाह ताला न सिर्फ हुक्म देता है बल्कि खुद रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातु वस्सलाम भेजता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक बार फिर खुश आमदीद।
ये प्रोग्राम हर इतवार को रहम टीवी न्यूयॉर्क से पेश किया जाता है। रहम टीवी, रहम करो रहम किया जाएगा। हदीस नबवी है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यही इस रहम टीवी का मिशन है। इसी के तहत रहम टीवी इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और खिदमत खल्क में लगा हुआ है। तो नाज़रीन, आज अब इस वक्त हमारा दूसरा सेगमेंट है और वो है जो वो रोशन क़िंदीले। और रोशन क़िंदीले के तहत हम फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात आपसे शेयर करते हैं। और आज हम वाक़या पेश करेंगे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला का। इमाम मालिक जो है, जो मदीने के इमाम है, ये फ़िक़ा के दूसरे बड़े इमाम हैं। पहले बड़े इमाम जो इमाम आज़म हैं वो नोमान इब्न साबित इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला हैं, और ये दूसरे नंबर के इमाम हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान, बड़ा तफ़क्को और बड़ी लिल्लाहियत अता कर रखी थी। उनकी लिल्लाहियत का आलम यह था, इज़्ज़त इंकिसारी का आलम यह था कि उनके वक्त का खलीफा मंसूर एक मरतबा आपसे पूछने लगा, क्या आपसे बड़ा रूए ज़मीन पर कोई आलिम है? ज़ाहिर है कि आप बहुत बड़े आलिम थे, इल्म व मार्फत का बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ने दे रखा था, क्या आपसे रूए ज़मीन पर बड़ा कोई आलिम है? आप फरमाया कि हाँ, मुझसे भी बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। तो कहने लगा, अच्छा आप उनके नाम मुझे बता दीजिए। आप फरमाया कि मुझे नाम तो उनके याद नहीं है, लेकिन मुझसे बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। उस पर खलीफा मंसूर कहने लगा, असल में मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो किताब है, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की किताब लिखी, जो सबसे पहले हदीस की बाकायदा किताब जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक। तो मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से मशहूर है। तो कहा कि आपकी जो किताब मुअत्ता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लश्करों की जितने अमीर हैं, इसी तरीके से शहरों की जितने काजी हैं, सबको मैं पाबंद कर दूँ कि वो मुअत्ता इमाम मालिक जो है ये इसके मुताबिक फ़ैसले करें, और मुअत्ता इमाम मालिक को आम करें, इसको राइज करें, और कोई इसकी मुखालफत अगर करेगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। मैं ये लॉ बनाना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? अब ज़ाहिर है कि अपनी लिखी हुई किताब हो और वक़्त का सरबरा चाहता उस किताब को आम कर दे पूरे इलाके और शहरों में, तो क्या ख्याल है, किसका जी नहीं चाहेगा? जी जी बिल्कुल। आज तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा इनाम पूरे आलम में हो जाए, अब मेरे ही पैगाम पूरे आलम में फैले, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की लिलाहियत और इज़्ज़त इंकिसारी का आलम देखो, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक फिर उनके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। आप भी फरमाया कि नहीं, आप ऐसा ना करें, और उस पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि अमीर मोमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पूरी उम्मत के लिए एक नमूना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात के लिए लश्कर रवाना किए मुख्तलिफ दुनिया के अंदर शहरों में, लेकिन आपके ज़माने में सारे शहर सब इलाके फ़तह नहीं हुए। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना आ गया, तो फिर आपने भी लश्कर रवाना किए। आपके ज़माने में भी कुछ फतवात हुई, लेकिन उनके ज़माने में भी सारे इलाके फ़तह नहीं हुए। फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आ गया, उनके दौरे खिलाफत के अंदर बहुत से इलाके फ़तह हुए, बहुत से नए शहर आबाद हुए। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ सहाबा इकराम को मुअल्लिम बना के भेजा, और वो वहाँ पर तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू किया, और लोगों के अंदर जो कुरान सुन्नत के उलूम को आम किया, और ये सिलसिला फरमाया आज तक चला आ रहा है। तो फरमाया कि जब अगर आप मुअत्ता इमाम मालिक जो है इसको आम कर देंगे, तो मुअत्ता इमाम मालिक में जिन सहाबा की सनद के साथ मैंने हदीसें जमा की हैं, उलूम जमा किए हैं, और उमर ने जो मुख्तलिफ सहाबा को पूरी दुनिया के शहरों के अंदर जो भेजा है, तो वहाँ जो लोकल शहरों के अंदर जो उन सहाबा ने इल्म फैलाया है, ये उसके साथ अगर टैली नहीं करेगा, आपस में इख्तलाफ पैदा होगा, तो इंतशार का बायस बनेगा। क्योंकि वहाँ जो मुअल्लिम सहाबा पहुँचे, उनके शागिर्दों के शागिर्द जो है आगे जो उलूम फैला रहे हैं, वो तो उन साहबी के आए उलूम को ले रहे हैं जो नबी के ज़रिए से आए। अब अगर मुअत्ता इमाम मालिक की हदीसों को लाजिम कर दें, क्योंकि वो तो एक साहबी की सनद से मैं ले रहा हूँ हदीसें, लेकिन दूसरे साहबी की और हदीसें वो दूसरी जगह पे मौजूद हैं। अब जब आपस में अगर ये उलूम टकराए, तो बजाय हिदायत का ज़रिया बनने के इंतशार का बायस बनेगा। चुनांचे अमीर मोमीन जिस इलाके के अंदर जिस सहाबी और फिर सहाबी के आगे शागिर्द जो उलूम जो है वहाँ लोकली फैला रहे हैं, उन उलूम के ऊपर लोग अमल कर रहे हैं, उनको उन्हीं के साथ वाबस्ता रहने दीजिए, उनको किसी एक उस चीज़ का पाबंद ना कीजिए, इसी से इंतशार पैदा होगा। हाँ, अलबत्ता आप जो है वो मेरी जो है मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर जो अहादीस हैं आप उस पर अमल कीजिए। वह कि मदीने में आप हैं तो मदीने के अंदर रहने वाले जो है उस पर अमल करें। तभी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जो है वह हदीस के साथ साथ अहले मदीना के अमल को भी हुज्जत मानते हैं।
और देखते कि अहले मदीना का अमल क्या है। यार कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से वो चला आ रहा है, देखा देखिए अमल करते चले आ रहे हैं। लिहाजा अहले मदीना का अमल भी उनके यहाँ हुज्जत है कि अहले मदीना क्या अमल करते हैं, लिहाजा उसके अमल के मुताबिक वो फतवा सादिर करते हैं। तो ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है कि उनकी इनकी सारी का आलम यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ पूरे इलाके के अंदर मेरी किताब को राइज कर दिया जाए सरकारी सतह पर। आपने कहा नहीं, सबको अपने अपने इलाके की इलम के एतबार से अमल करने दीजिए, क्योंकि मकसूद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती आली है। आपकी ज़ात से तो उलूम के हर रंग से हर रंग के उलूम जो पूरे आलम में फैले हैं, लिहाजा हर इलाके के लोग उसी के मुताबिक अमल करें। उस पर जो है खलीफा मंसूर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आपकी जो किताब है, आपका जो इल्म है, ये आप मेरे बच्चों को सिखा दीजिए, मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। यानी मुअत्ता इमाम मालिक जो है वो मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि इमाम मालिक ये कहा बस आप जो इस मुअत्ता इमाम मालिक के मुताबिक अमल कीजिए, लेकिन बाकी सारे शहरों को इसका पाबंद ना कीजिए। ये देखो किसी आलिम की आज़ीन की सारी का आलम। यही वजह कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार वाक़यात हैं कि अगर उनसे सवाल किया जाता है, जवाब नहीं आता तो साफ कहते थे ला अदरी, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है। मुतअद्दिद सवाल 40-40 सवाल किए लोगों ने, उनमें से 8-10 के जवाब दिए, बाकी का ला अदरी मेरे साफ कह देते थे, ताकि दो आदमी जो है किसी शक व शुबा में रह के गलत अमल ना करे, बल्कि किसी और फाजिल से पूछ के अमल करे। और ये ला अदरी ये ख़ुद इल्म की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है कि मुझे मालूम नहीं है, ये ला अदरी ख़ुद एक इल्म का शोबा है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कोई झिझक महसूस नहीं करते थे, बजाय इसके खुदा न खासा गलत जवाब दें और आखिर में पूछो, साफ कहते ला अदरी मुझे इल्म नहीं है। लेकिन आज हम जो है वो गलत सारे जवाब दे डालते हैं कि अपनी जो है शख्स और मनसब को कायम रखने के लिए लोग ये ना कहें कि यार इसको जवाब ही नहीं आया, उल्टा सीधा जवाब दे दिया, गलत सर दे दिया। तो जनाब नतीजा ये को गलत बात मुआशरे के अंदर फैल गई, बस हमने अपनी जो तकरीम और ताज़ीम बचाने की खातिर झूठ बोल दिया, गलत मसला बता दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पता कि जी नहीं हमारे इल्म में नहीं है, हम देख के आपको बता देंगे, तहकीक करके आपको बता देंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं जी इसका जवाब ये है और गलत सर जवाब दिया, ये इससे बचें, क्योंकि ये गलत सर जवाब देना ये आपकी गर्दन में अटक जाएगा। लेकिन बिल्कुल कोई जवाब ना देना, इसकी आपसे पूछनी होगी, गलत की पूछ हो जाएगी कि आपने गलत जवाब क्यों दिया, और वो आदमी गलत लग गया और जो जिसने बुरी सुन्नत जारी कर दी वो जनाब उसका वबाल करने वाले पे भी होता है और जिसे जारी की उसकी गर्दन पे भी होता है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो ये फ़ुक़हा इस्लाम कि जिनके क़ल्ब की ये कैफियत है, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर शरीयत के उलूम खोलते हैं। तभी कोई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बन जाता है और फ़िक़्ह हनफ़ी पूरी दुनिया के अंदर राइज, कोई फ़िक़्ह मालिकी, वो उसके मुक़ल्लिदीन उनकी उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये इसलिए कि उनके क़ुलूब इतने मुज़क्कर और मुसफ़्फ़ा हैं, ऐसे खुदा का इस्तेज़ार उनको है कि वो जो है लिल्लाहियत के साथ चलते हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला उन पर ये खोलते हैं कि कुरान सुन्नत में से मसाइल शरिया निकाल कर उम्मतों की खिदमत करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ुक़हा इस्लाम की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन देखते हैं कि पहले खुशनसीब कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हाँ बोलो। हेलो। हाँ मुझसे बात करने का मौका। हाँ बोलो, तुम टीवी की आवाज़ सुनो, मुझसे बात करो जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम। मैं रुक़ैया इंडिया से बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरी आपसे नहीं खास दुआ की दरख्वास्त थी। मैं किराए के घर में रहती हूँ मौलाना, मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे कोई पीछे से पकड़ रहा है, मैं नहाने भी जाती हूँ तो कभी दिखता मुझे कोई देख रहा है। और मैं ख्वाब में देखा कि मैं अम्मी से बोल रही हूँ कि अम्मी मुझे घर से जल्दी से जल्द निकालो, और मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ख्वाब में पढ़ रही हूँ। और मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैं अपने भाई मुझे नुक्ती ला के दे रहे हैं, यानी मेरे पास, यानी तू खा करके। और एक तीसरा ख्वाब है कि एक फैमिली यानी समंदर में डूब रही है और मैं उनके लिए यानी दुआ कर रही है, अल्लाह ताला उनको बचा ले। बस ये। बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि रुक़ैया आपका पहले ख्वाब मैं सुन चुका हूँ और मैंने ताबीर दे भी दी है गालिबन। तो बाकी समुंदर वाला ख्वाब जो आपने देखा, तो ये ख्वाब बहुत अच्छा है, इसे दुआ कर रही है कि अल्लाह इनको बचा ले, तो इंशाल्लाह आपकी जायज़ दिल मुराद पूरी होगी। और दूसरा ख्वाब भाई जो आपको चीज़ दे रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है वो आपकी रिज़्क़ में खुशहाली नसीब होगी।
तो इसलिए आप रिज़्क़ की तंगी और परेशानी अगर दूर हो जाएगी। और पहला ख्वाब जो है घर के हवाले से मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, आप उसके मुताबिक अमल करें और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें। इससे इंशाल्लाह आपकी सब तरह की आसेबी और शैतानी ताकतों से हिफाजत रहेगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। हेलो जी बताइए। हेलो। हाँ जी अस्सलाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जहाँ तक पैदा करके जो है ताकि इसफार हो जाए, तो इसफार के अंदर पढ़ना जो है वो मुस्तहब है, लेकिन आप वक्त होने के बाद जल्दी पढ़ लेती हैं तो कोई मजाक नहीं, पढ़ सकती हैं, करें। और दूसरा जो है ख्वाब बहुत अच्छा है, आपकी नानी साहिबा जो उनको आप जो इसाले सवाब कर रही हैं, जो उनको पढ़ के बख्शती है, उनको पहुँच रहा है, कबूल हो रहा है और आपको उसका रूहानी नफ़ा पहुँच रहा है और आपकी मुश्किलात आसान होगी। आप इसाले सवाब का सिलसिला जारी रखें, उनकी रूहानी तवज्जो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। साहब मैं आसिम अली बात कर रहा हूँ बहरीन से। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मुझे जो ना एक बद्दुआ की, कुरानी बद्दुआ की इजाज़त चाहिए थी। तो जो है एक कुरान बद्दुआ है, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। और जो ना तो ये जो है अगर जो है बद्दुआ करते हैं उसके लिए जो किसी आलिम दीन को शहीद करे या जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने जानते हुए भी, और जो है सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, तो क्या हम उसके लिए बद्दुआ कर सकते हैं? रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम वला युमिनू हत्ता यरवल अज़ाबल अलीम। इसका बता दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिम अली साहब आपने दुबई से कॉल की है, तो माशाल्लाह दुबई अबू धाबी गालिबन मिडल ईस्ट से आप कॉल किया करते हैं, हमारे पुराने व्यूवर हैं और हमारे दोस्त हैं, उनसे आप मुरीद भी हैं। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। आपने अच्छा खूबसूरत सवाल किया है कि जो ये शयातीन इंस व जिन में जिन्नत वन्नास, जो कुरान ने कहा कि इंसानों में और जिन्नात में से जो ये जो शयातीन हैं और जो ये शर फैलाते हैं और फसाद फिल अर्ज़ का बायस बनते हैं, बिल्कुल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये जो बद्दुआ की थी वो फ़िरौन और अहले फ़िरौन के लिए की थी। ज़ाहिर को अपने माल ताकत के घुमंड के अंदर जो है, अपने सियासत और साजिश के घुमंड में वो जो है वो मज़लूम बनी इसराइल पर जुल्म ढाते थे। तो उन्होंने फिर जो है अल्लाह से बद्दुआ की थी, या अल्लाह इनके मालों को जो है मिटा दे, तबाह कर दे, इनके दिलों को सख्त कर दे, ये बस तेरा अजाब देखें और मलिया मेट हो जाए। या बद्दुआ की और वो बद्दुआ कबूल हुई, लिहाजा वो मलिया मेट हुए और दरिया नील के अंदर जो है फ़िरौन और अहले फ़िरौन जो है गर्क हुए, तबाह बर्बाद हुए। तो बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। ऐसे लोग जो मासूम अहले हक़ उलमा को जो शहीद करते हैं या इसी तरीके से दूसरे फसाद फिल अर्ज़ का बायस बनते हैं, तो बिल्कुल आप उनके लिए बद्दुआ कर सकते हैं, उसमें कोई मजाक़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के जो हकीकी मफ़हूम को मानते नहीं हैं और जो एक फसाद फिल अर्ज़ का ज़रिया बन गए हैं, तो बिल्कुल आप उनके लिए बद्दुआ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो अहलिया उलमा को शहीद करते हैं, और ये वाक़यात अभी ताज़ा वाक़यात भी कराची के अंदर हुए हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे सब ज़ालिमों के लिए, कोई भी ज़ालिम, आप ज़ालिमों की नियत करें कि शयातीन इंस व जिन के अंदर जो भी अल्लाह ज़ालिम है, और ज़ालिम जो माह किस्म के ज़ालिम हैं वो दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, और कुफार व मुशरिकीन के अंदर भी ऐसे ज़ालिम जो है वो बदबख्त जो है वो जो जुल्म व सितम के ज़रिए से वो जो वो कभी कश्मीर पर जुल्म ढाते हैं, उसको लॉकडाउन में डालते हैं, कभी इंडिया के मुसलमानों के लिए ज़िंदगी अजीर करते हैं। ऐसे ज़ालिम जाबिर हुक्मरान जो है दुनिया में कहीं भी हैं, तो वो भी कैफ़े किरदार तक पहुँचे। बिल्कुल आप उनकी नीयत करके ये बद्दुआ कर सकते हैं। तो इजाज़त क्या, ये तो कुरान करीम ने ये तो बद्दुआ जो है मूसा की ज़ुबान से नाजिल फरमाई है। बिल्कुल जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करें, हम भी उस पर आमीन कहने को तैयार हैं और दिल से आमीन कहते हैं। जी बोलिए। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ टेक्सास से। आपकी क्या तारीफ करें, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है माशाल्लाह। आपकी अल्लाह ताला इस सुखन फहम में और मजीद इजाफा करे, और अल्लाह ताला आपको दिन दुनी रात तरक्की करे, सेहत दे और आपको अच्छी खैर आफियत वाली जिंदगी। मेरा मसला ये है कि हज़रत जी मेरी एक दोस्त है, वो बहुत परेशान है, बीवा है उसका। इंशाल्लाह उस जो मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। आरिफ खान, मेरी बहन की बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई दुआ बता दें। इसके लिए सूरत शूरा आयत नंबर 19
ये अल्लाह लतीफ़ुं बिइबादिही यहाँ से शुरू होती है। ये 360 दफ़ा पढ़नी असर के बाद। असर के बाद 360 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये 41 डेज़ पाबंदी से अमल करना है। इंशाअल्लाह गैब से मदद होगी और शादी के जो इंतज़ामात हो जाएंगे। नासरा सिद्दीकी कहती क्या इस्लाम में योगा करना जायज़ है? तो इस्लाम में योगा जो है ग़ालिबन ये एक्सरसाइज और वर्जिश की एक चीज़ है। हाँ, योगा करना शराइत के साथ जायज़ है। शराइत से मुराद है कि मर्द औरतों को इख्तलात ना हो। सुना ये कि मर्द औरतें इकट्ठे इंडिया वगैरह के अंदर जो है ख़ास तौर पे, या यहाँ भी क्लासें ग़ालिबन होती होंगी, तो वो जो है मर्द औरतें इकट्ठे जो है ये योगा कर रहे हैं, या योगा कराने वाला आदमी है, आदमी करा रहा है। क्योंकि योगा के लिए सुना ये कि ख़ास किस्म का चुस्त लिबास पहनना पड़ता है, और लिहाजा फिर वो मर्द इंस्ट्रक्टर है और वो औरतों को करवा रहा है या जवान लड़कियों को करवा रहा है योगा। अब ज़ाहिर है कि उसमें खद्दोखाल आपके बिल्कुल ज़ाहिर हो रहे हैं और बिल्कुल नंगे के हुक्म है, और ऐसी औरतों पर भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जो है वो लानत फरमाई है। लिहाजा औरत इंस्ट्रक्टर है और औरतें कर रही हैं बापर्दा इंतज़ाम में, फिर अगर वो अपना चुस्त लिबास पहनती हैं, यो योगा की रिक्वायरमेंट है, तो उस सूरत में तो बिल्कुल योगा करने की इजाज़त है, कर सकती हैं। और उसमें इस नीयत ये रखें कि अच्छी सेहत होगी, अल्लाह की अच्छी इबादत करेंगे और अल्लाह के बंदों की अच्छी खिदमत करेंगे। तो इबादत और खिदमत की नीयत, ये नीयत करके आप ये करेंगे तो बाकी जितने बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएंगे। उसमें कोई गुनाह की नीयत ना करें, हम अच्छी सेहत इसलिए बना रहे हैं कि फ़लाँ गुनाह करें, फ़लाँ गुनाह करें, तो ज़ाहिर फिर आपकी ये सारी मेहनत गुनाह में चली जाएगी। तो नीयत करें इबादत और ख़िदमत की, तो वो फिर आप उसके लिए जितनी भी मेहनत करेंगे। इस तरह जिम जो लोग ज्वाइन करते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, मर्द औरतें जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में भी नीयत ये कर इबादत और ख़िदमत, या अल्लाह तेरी इबादत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और तेरी जो है मखलूक की खिदमत अच्छी तरह कर सकें, इसलिए सेहतमंद रहना चाहते हैं। ये नहीं खुदा न खास्ता जिम में अच्छी सेहत बना के खुदा न खास्ता ये गुनाह करेंगे वो गुनाह करेंगे, ऐसी नीयतें जो अपने बदन और बॉडी से हम जो वो मुखालिफ जिन्स को अट्रैक्ट करेंगे हैं, तो ये सारे गुनाह की नीयतें कर ली, आपकी सारी में आकार चलेगी, बल्कि गुनाह लिखी जाएगी। तो योगा जो है इस नीयत से आप करें कि खिदमत और इबादत की नीयत करके अच्छी सेहत बनाएं, तो उसमें कोई मजाका नहीं, लेकिन पर्देदारी का एहतमाम होना चाहिए, उसके अंदर बेपर्दगी का कोई उनसर नहीं होना चाहिए। अमजद साहब कहते कि हज या उम्रा करने की ख्वाहिश है, लेकिन कोई ज़ाहिरी सबब नहीं है, कोई दुआ बता दे कि गैब से मदद हो जाए। इसके लिए बहुत अच्छा अमल है, मगरिब के बाद 101 मरतबा पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। पहले मुसब्बिब के बा पर ज़बर है, पेश नहीं है ज़बर, या मुसब्बिबल असबाब, ये आपने पढ़ना है 101 दफ़ा मगरिब की नमाज के बाद। अव्वल आखिर ये 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आपने दुआ करनी और 90 दिन की नीयत से आप अमल शुरू कर लें। बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब है, बहुत लोगों का अच्छा फीडबैक आया है कि हज उम्रे की गैब से अल्लाह ने मदद की है और ऐसे असबाब पैदा हो गए कि हम जो है वो हज उम्रे के लिए पहुँच गए हैं। तो इसलिए आप ये शुरू करें, कामयाबी होगी। इमरान चौहान, क्या प्लाट की निशानदही से पहले उसकी ख़रीदो फरोख्त और किस्तों पर लेना जायज़ है? जैसे आजकल जो है प्लाट बेचे जाते हैं, उस प्लाट की निशानदही तो नहीं होती, लेकिन उसके औसाफ बयान कर दिए जाते हैं कि आपको प्लाट जो है 240 गज का प्लाट है, कॉर्नर का प्लाट है, और जो वेस्ट ओपन है, वेंटिलेशन वेस्ट ओपन है, जो हवादार है, दो तरफ से उसके गली लग रही है, तो ये औसाफ बता दिए जाते हैं, आप उसको एग्री करके साइन कर देते हैं। अब उसके बाद प्लाट आपकी निशानदहियाँ जब होती है, जाके देखते हैं ये प्लाट है, तो निशानदही आपको कर दी, औसाफ उसके बयान कर दिए गए, तो आपने उसको एग्री कर लिया, या ये कह दिया कि वो रॉ के अंदर दरमियान का चौथा प्लाट है, ये उसका एड्रेस है, चौथा प्लाट है, और जनाब सामने से रोड गुजर रही है, उसके दाएं तरफ 6 प्लाट है, बाएं तरफ 7 प्लाट है, बीच का आपका प्लाट है, तो उसके औसाफ आपको बयान किया और 240 गज है, आपको औसाफ बयान कर दिया, आपने उसको ओके कर दिया, तो ये जहालत नहीं है, यानी मजहूल नहीं रहे औसाफ वाज़ेह हो गए, मालूम सिफत हो गई चीज़। अब आपने उसको एग्री करके ख़रीद लिया तो बिल्कुल आप बुक करा सकते हैं, उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं, ये जायज़ है। और फिर दूसरी बात, इसमें जो अंडरस्टूड होता है कि इसमें इंसान जब साइन वाइन कर देता है और साहब कल को जब कब्ज़ा मिलता है तो तनाज़े का भी कोई ख़तरा नहीं होता, पहले से इंसान ने
तनाज़े से अपने आप को गिव अप किया होता है कि इस औसाफ के मुताबिक मुझे जो प्लाट मिल जाएगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो मैंने इन औसाफ के मुताबिक कबूल कर लिया है। क्योंकि ये सारी जहालत जो है वो बै शराब में जहालत जो है वो तनाज़े की वजह से, कि कल को तनाज़ा ना हो कि मैंने तो समझा ये था, वो मालिक का कि मैंने ये कहा था, फड्डा पड़ता है, उससे बै फासिद हो जाती है। और यहाँ आमतौर पर आपने देखा कि प्लाट वगैरह बुक हो जाते हैं और किस्तों पर देना शुरू कर देते हैं, बाद में जब उनको दिया जाता है ले लेते हैं, तो उसमें किसी को तनाज़ भी नहीं होता। इसलिए ये जहालत भी जो कल को अदम तनाज़े की वजह से वो रफ़ा हो जाती है। सुल्ताना इम्तियाज़, मेरे शौहर को बहुत तेज़ बुखार हुआ जिसकी वजह से उनकी कमर, टांगों के मसल्स अकड़ गए हैं, शदीद दर्द है, शिफा के लिए वजीफ़ा बताएं। इसके लिए 41 मरतबा सूरह फातिहा, 41 टाइम सूरह फातिहा माँ बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, यह आपने 41 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के ज़ोर ज़ोर से उनके कानों में फूंके मारें, चेहरे पे फूंके, पानी दम करके पानी पिला दें, उनके आंखों पे छिड़के, कंधों पे छिड़के, और जो भी अकड़ी हुई जगह उसके ऊपर पानी मल दें। ये पाबंदी से 11 दिन कर लें, किसी भी किस्म का बुखार इंशाल्लाह बदन में नहीं ठहरेगा और उनके मसल्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। साइमा फ़हीम, मेरे बच्चे का बुखार 3 दिन से उतर नहीं रहा, मेडिसिन भी दे रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो लो, ये तो वही सेम सवाल हो गया। तो वही अमल जो मैंने अभी बताया है सुल्तान इम्तियाज़ साहिबा के लिए, तो वही जो आप अपने साइमा फ़हीम के लिए अमल कर लें, इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, आपका बच्चा भी बिल्कुल शिफा पा जाएगा। और एक जो बहुत कॉमन सवाल जो है सोशल मीडिया पे कि बहुत से लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही या शादी के लिए रिश्ता आता है लेकिन तय नहीं होता, सारी बात हो जाती है, ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अमल नोट करें, उसके लिए अमल नोट करें। एक तो अमल यह है कि शब जुमा में ज़ैनब जो है, ज़ैनब की भी नसीब अल्लाह रोशन करे, उसको भी दीन दुनिया की उलूम अता करे, इनके वालिदैन को बरकत दे। इनके वालिदैन हमेशा हमारे जो रहम टीवी के साथ ही नहीं बल्कि जो है हमारी पूरी खानकाह के साथ इनका दिलो जान से ताउन रहता है, उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. क्वींस मेडिकल केयर, डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की ज़ेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनेकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम्स, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशंस, तमाम इंश्योरेंस प्लान्स काबिल कबूल। जमैका 718-206-2222, जैक्सन हाइट्स 718-639-3311। Suffering from hair loss? Get Hairback, the natural, affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose. My hairline had gone back. My family and my friends noticed that you are growing your hair back. You'll like the results, and it's guaranteed, so what do you have to lose? Get your hair back now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अब हमारा तीसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है, ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके हैं, ताबीर हमारी है और अल्लाह ने अपने मंशा के मुताबिक उसको पूरा करना है। तो देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी हज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ न्यूयॉर्क से। मुझे आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। ये ख्वाब मेरी बड़ी बेटी ने देखा। उन्होंने देखा कि मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, उनके
हाथ से दूध मेरे पाँव पे गिर गया, चप्पल पे, पाँव पे। तो हमारे भांजे वहाँ खड़े हुए, वो आपके बहुत करीबी मुरीद है, आपसे बहुत करीब है, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने वो बोतल लेके और वो पूरा दूध मेरे पाँवों पे डाल दिया, कहा ये सब भी डाल दो। तो आप मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत की शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे। ख्वाब आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपके लिए खैर व बरकत के फ़ैसले होंगे और आपके लिए खैर व बरकत आसान हो जाएगी। कोई अगर मुश्किल है, कोई तंगी है, किसी चीज़ को कोई दिली मुराद पूरी होने में रुकावट है, अल्लाह उस दिली मुराद को आपके पूरा कर देंगे, आपको खुशहालियाँ अता करेंगे। हस्ब तौफीक सदका दे दें और शुक्राने के नफिल पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हजरत जी, मैंने ख्वाब की ताबीर पता करनी है। मैंने अपने मामू को ख्वाब में देखा है, जो कि बहुत अर्सा पहले उनकी डेथ हो गई और उनको ख्वाब में देखा है कि वो हमारे घर पे आई हैं और मैं यूएसए में रहती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान गई हूँ और वहाँ पे वो अचानक आते हैं खाला के साथ और कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जो है ना बाहर जाएंगे, शॉपिंग, ईद की शॉपिंग करने जाना है। तो मैं जल्दी से अपने बच्चों को तैयार करने को बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड, मैं और हम तैयार होके उनके साथ गाड़ी में चले जाते हैं और वो ड्राइव कर रही होती हैं। एक गली में जाके वो गाड़ी रोक के बाहर खड़ी हैं और सोच रही हैं पता नहीं इधर से एंड ऑफ द रोड है जिधर हमने जाना है। तो इस तरह फिर मेरी आंख खुल गई और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह ख्वाब आपका बहुत अच्छा ओवरऑल। आपके मामू जो दुनिया से चले गए, उनकी रूहानी तवज्जुहात आपकी तरफ हैं और आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी मुश्किलात दूर होंगी। जो इसाले सवाब मामू को आप करती हैं वो उनको पहुँच रहा है, उनको पहुँच रहा है इंशाल्लाह, और वो उसकी वजह से वो आपसे खुश हैं। आप मज़ीद इसाले सवाब जारी रखें और उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करते रहें और वो भी वहाँ इंशाल्लाह अच्छे हाल में हैं जिस तरीके से दिखाया गया है, और आपके लिए खैर व बरकत की अलामत है। अल्लाह कबूल फरमाए। जी वालेकुम। अस्सलाम। हॉस्टन से नसीम बात कर रही हूँ। माशाल्लाह। मैंने ड्रीम में देखा कि जैसे दो औरतें होती हैं, वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे घर को नजर लगी है, तुम अपने घर की नजर उतार लो। फिर उनमें से एक औरत मुझे हाथ फैलाने को कहती है, मैं दोनों हाथों की हथेली उसके आगे करती हूँ तो वो मेरे दोनों हाथों में चुटकी भर के कोई चीज डालती है, जिसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म में ऐसे सनसनी सी दौड़ती है जैसे करंट लग गया हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं नींद में से उठ जाऊँ। मुझे फील होता है जैसे मैं ख्वाब में हूँ, मैं अपनी आँख खोल दूँ, लेकिन फिर मैं अपनी आँख खुद नहीं खोलती हूँ कि है ना, शायद इससे मेरे जिस्म में ये चीज जो दौड़ रही है उससे सब चीजें सही हो जाए। फिर मेरा जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको जो नज़र बद का असर हुआ तो ठीक हो गया। जैसे ख्वाब में आपको बताया गया कि नज़र हुई हुई है, नज़र उतारो, तो मतलब नज़र उतर भी गई है। तो वो जो बात की कैफियत है, इस बात की अलामत है कि नज़र उतर गई है। लेकिन वैसे आप रोज़ाना अपने ऊपर सूरत वैल कुल्ली हुमाज़ा, सुद हुमाज़ा जो है 7 मरतबा अपने ऊपर दम कर लिया करें। इससे होगा कि नज़र लगेगी भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत असर होगा वो नसर ख़त्म हो जाएगा। और 41 डेज़ आपने पाबंदी से ये कर लेना है। थोड़ा सा पानी दम करके पानी भी पी लें, अपने फूंक लिया करें, इंशाल्लाह नज़र बद का असर बिल्कुल रफ़ा हो जाएगा। जी नेक्स्ट। मेरा नाम नसीबा है जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। मैंने एक दिन ख्वाब में देखा था कि जिस रूम में मैं हूँ उस रूम में एक हिस्से में जलजला, बहुत शिद्दत जलजला आ रही है, जलजला हो रहा है, हिल रहा है, और मैं कंटिन्यू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जा रही हूँ। जितनी देर, ये ख्वाब मैंने सुबह देखा, मतलब 10 से 11 बजे के दरमियान मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा जलजला बहुत शिद्दत से है और मैं कंटिन्यू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब आपकी दिली मुराद पूरी होगी, क्योंकि कलमे को पढ़ना ये दिली मुराद के पूरा होने की अलामत है। आपकी दिली मुराद पूरी होगी इंशाल्लाह, और आपको खात्मे भी ईमान नसीब होगा। इसलिए कलमा जो है इसकी आप एहतमाम करें, कम से कम 2000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
ये पढ़ लिया करें। इससे ईमान भी ताज़ा रहेगा और आप दुनिया के सामान भी आपके आसान हो जाएंगे। ज़लज़ले का मतलब ये है कि गुनाहों से जो तौबा आपने की है या तौबा जो करेंगी तो वो तौबा भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी। मैं भी दुआ करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, इंडिया से मजनू बोल रहा हूँ। ख्वाब में देखा हजरत कि आपकी क़ियादत में मैं जमात में एक मस्जिद में गया हूँ और आप मस्जिद के सीढ़ी के पास साथियों के साथ खड़े हैं और फरमा रहे हैं कि दोपहर में एक साहब दावत दे के गए हैं, खाना इंशाल्लाह वहीं से आएगा, और कुछ साथी मस्जिद के अंदर तालीम कर रहे थे। इतने में मैं देखता हूँ कि मैं आपके पीछे से आया और पीछे ही से आपको जकड़ लिया और आपसे ये दरख्वास्त करने लगा कि मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए, आज से आप ही हमारे वालिद साहब हैं, बेटा के तौर पे मुझे कबूल कीजिए। हजरत ताबीर के साथ साथ बाकी मुझे बेटा के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर रफ़ीक साहब, तो आप तो ऐसा ख्वाब लाते हैं कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत ख्वाब आपने बयान किया और दावत तबलीग के काम के हवाले से सीढ़ियों के पास खड़ा हूँ और खैरों का खाना आने वाला है और दावत के काम की क़ियादत और माशाल्लाह फिर आपका जो है वो बगलगीर होना और आपकी दरख्वास्त करना, तो माशाल्लाह ये सारे अहवाल जो बहुत ऊंचे अहवाल हैं और ये आपकी इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत की अलामत है और दावत तबलीग के इस काम की जो अल्लाह की मकबूलियत की अलामत है। और मुझे नकारा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम की तायीद और नुसरत के लिए कबूल कर रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत और बसद शुक्र बजा लेने के काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से अल्लाह इस दावत तबलीग के काम की खिदमत की मुझे भी तौफीक देता रहे और आप हज़रात जैसे इस काम में लगे हुए हैं, ये भी खैर बरकत की अलामत और खाने का आने का इशारा का मतलब ये है कि इंशाअल्लाह दावत के काम में जो लगे हैं अल्लाह उनकी इज़्ज़त व मर्तबा में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। और बाकी आपने ख्वाब में जो कहा कि मेरे बाप की जगह पर मैं आपको समझता हूँ आप बेटे की जगह कबूल करें, तो ये आपकी इंतहाई क़ुर्बत और मोहब्बत की अलामत है। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह तबारक व तआला इस क़ुर्बत और मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी आपने दरख्वास्त कर दी कि जो है वो वाक़तन ही आप मुझे बेटे की जगह पे कबूल करें और मैं अपने आप को आपके बाप की जगह पर जो है कि ये आपका जो एक इंतहाई मोहब्बत की बात है। बिल्कुल मैं दिल से कबूल करता हूँ आपको, मैं बेटे की जगह पे कबूल करता हूँ। आप इंशाअल्लाह मेरे बेटे हैं और मैं अपनी रूहानी तवज्जुआत हमेशा की तरह आपकी तरफ मुतवज्जह रखता हूँ। बहुत से मोहब्बत वाले जो है वो कोई बेटा कोई बेटी बनने की दरख्वास्त करता है तो मैं जो दिलो जान से उनको बेटा और बेटी बनाता हूँ और उनके लिए दुआ गो रहता हूँ। आपकी दरख्वास्त भी इंशाअल्लाह मैंने कबूल कर ली और अल्लाह के यहाँ भी मंजूरी और कबूलियत की दरख्वास्त पेश करता हूँ। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को खूब खूब बरकत अता फरमाए, बच्चों पर खूब नज़र करम हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास एक ताल्लुक़ आपको नसीब है अल्लाह उसमें और इजाफ़ा फरमाए और पूरी उम्मत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची पाकिस्तान से शादा सवाल बात कर रही हूँ। मैंने ख्वाब देखा था कि एक औरत मेरे घर आई है सफ़ेद कलर के लिबास में, वो मेरे हाथ में कुछ तोहफा रखती हैं और कहती हैं तुम्हारा इनाम निकला है। मुझे हैरानी होती है, मैं उनसे हैरत से पूछती हूँ ये मेरा है, तो वो कहती हैं हाँ ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए कि तुम संभाल के रखो। और वो कोई बहुत खूबसूरत सी चीज़ होती है जिसको देख के मुझे बहुत खुशी मिली होती है, तो इसकी ताबीर बता दें कि क्या है। माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत ख्वाब है। अगर आपने कोई इस्तिखारा किया है, शादी का इस्तिखारा है, कोई इस्तिखारा किसी काम का, तो बहुत अच्छा वो इस्तिखारा, बिल्कुल वो काम कर लें, आपको खैर खुशी का बायस होगा। और अगर वैसे ख्वाब मुतलकन देखा तो इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी और आपकी इज़्ज़त मर्तबे में इजाफ़ा होगा। बहुत मुबारक है। हस्ब तौफीक सदका दे दें और जो शुक्राने के तौर पर 2 नफिल अदा कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आबिद मजीद में बात कर रहा हूँ टोरंटो से, कनाडा से। हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, मैं और मेरी फैमिली माशाल्लाह। आप मेरे बच्चों के ड्रीम्स में भी आते हैं, ख्वाबों में। एक इशू था मेरी डॉटर के एडमिशन, एमडी के एडमिशन के लिए। तो लास्ट सितंबर में हमने अपना पढ़ा था सूरह बकरा आयत नंबर 256 ला फी समाला, फिर हमने पढ़ा ला अल वासियो, फिर हमने पढ़ा अलम नशरा। तो माशाल्लाह 2 इंटरव्यू आए थे मेरी बेटी अमना के फरवरी 2020 में इस साल, मगर अपना वो वेटिंग लिस्ट पर नाम आया, मगर दोनों इंटरव्यूज में अपना फिर वो रिजेक्शन आ गया था। तो अपना मेरी बेटी अमना के ख्वाब में आप आए और माशाल्लाह आपने उनको बताया कि इसमें कोई रुकावट है।
और फिर मेरी बेटी अमना ने अपना 2 ब्लैक डॉग्स भी देखे थे ख्वाब में, और फिर मेरी वाइफ ने बड़ा बेयर भी देखा था जो अटैक कर रहा है ब्राउन कलर का। और फिर वजीफा अभी हमने दोबारा शुरू किया अपना सूरह कौसर का 41 टाइम्स अव्वल आखिर क्या गया। मैंने बताया ख्वाब में कि अब ये पढ़ें अब ये पढ़ें, तो माशाल्लाह उनका खैर बरकत का बायस होगा। और ये जो बताया कि वो रुकावट है, तो यकीनन को रुकावट होगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन उसके लिए आप नोट कर लें, सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3, सूरत तलाक आयत नंबर 2 और 3, 2 पूरी नहीं पढ़नी, उसका आखिरी टुकड़ा वमन यत्तकिल्लाह यहाँ से लेना है लिकुल्ली शैइन कदरा तक। यह आपने जो है मगरिब के बाद 21 मरतबा 21 टाइम पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। ये पढ़ के बेटी खुद भी पढ़ सकती है, ये पढ़ के दुआ करती रहे, इंशाअल्लाह रुकावट दूर हो जाएगी। 71 डेज़ की नियत कर ले, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि मतलूबा जगह पर उनका एडमिशन हो जाए और परेशानियाँ रुकावटें दूर हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैरीलैंड से बोल रहे हैं। माशाअल्लाह। मैं ख्वाब ये देखा कि जुम्मे का दिन है, बहुत लोग इकट्ठे ने, तो मैं भी बैठा, तो मैं देखना कि बहुत एक स्टेज लगा है, तो मैं एकदम देखना कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है तो ना अजान दे रहा है, जुम्मे की अजान दे रहा है। मैं देख के बहुत खुश हूँ। मैं कहना है तो मेरा बेटा अजान दे रहा है, तेरी तबीयत है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा है, आप बहुत मुबारक है आपके बच्चे के लिए। आपके बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला दावत दीन के लिए कबूल करेगा, लोगों की इस्लाह और इरशाद के लिए कबूल करेगा, और हज उम्रा नसीब होगा उसको, इंशाल्लाह हज उम्रा भी नसीब होगा, और दावत दीन के लिए अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेंगे। बहुत मुबारक ख्वाब है, आपके हक़ में भी काबिल मुबारकबाद है कि जुमे का दिन देखा है। इसका मतलब आपकी जायज़ मुरादें भी अल्लाह पूरी करेंगे, और उस बच्चे की खूब अच्छी निगरानी रखें और अच्छी तरबियत करें। जैसे कुरान का हाफिज़ आपने बनाया, मज़ीद उसको कुरान का आलिम भी बनाएं, और इंशाअल्लाह उसकी ख़ास तरबियत करें, वो बच्चा बहुत तरक्की करेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवाना यासीन है। मेरी बेटी ने सुबह हजरत की नमाज के बाद ऐसे ही वनूदगी में अपने देखा, वनूदगी में थी, तो उसने अपने कान में किसी मर्द की आवाज आई एकदम से कि खुल गया है, बस इतना ही लफ्ज बोला। और फिर मेरी बच्ची जो है ना वो उठ गई, और इतना मतलब मर्द ने बात की कि इंशाअल्लाह से कि खुल गया है, इसका मतलब बता। जी मैं रिजवाना बोल रही हूँ। मैंने अपनी ख्वाब देखी है कि मुझे ना किसी जगह भेजा गया है, अपना दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाना है उन लोगों को। तो मैं जाती हूँ तो वहाँ पे एक बड़ी डेजर्ट मतलब रेतले की जमीन है, और उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जैसे जैसे होमलेस लोग नहीं होते हैं ऐसे हैं। उसपे सारे बड़े बूढ़े होते हैं सब, और वो जमीन पे काम कर रहे हैं, कुछ आपने पता नहीं क्या। लेकिन मैं वहाँ जाती हूँ तो चारपाई बिछी है, तो मैं चारपाई पे बैठ जाती हूँ। जब ये काम खत्म कर लेंगे या तो मुझे बोलेंगे, तो फिर मैं इनको दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाना है मैंने। तो फिर वो फिर कर लेते हैं, तो फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, तो मैं ना फिर चारपाई से खड़ी हो जाती हूँ। जब खड़ी होती हूँ तो आसमान से ऊपर एक चादर पूरी आके मेरे जिस्म को ढांक लेती है, और फिर मैं हाथ उठा के अपने रब से दुआ करती हूँ, और फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ना उनको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। वो सुनते हैं लोग, लेकिन उनको इतना डिफिकल्ट है कि उनसे नाम मोहम्मद जो है ना वो पूरा उनके मुंह से निकलता नहीं है। बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जाता, और मैं पढ़ती जाती हूँ उनको मतलब सिखाती जाती हूँ। कई लोग जो हैं वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बोल रहे हैं, कई सिर्फ मोहम्मद नाम ही जो है उसको बार बार बोलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मुंह से निकलता नहीं है। तो इतना पढ़ते पढ़ते मेरी जैसे एक तस्वीर पूरी हो गई है, और फिर मैं जब उन लोगों की तरफ देखती हूँ तो वो मेरी तरफ, कई लोग कहते हैं कि हमारे को कुछ समझ नहीं आया, और कई लोग जो हैं वो इतना अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बस ये ख्वाब है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपने तो अजीब व गरीब ख्वाब सुनाया, माशाल्लाह रोंगटे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत और फजल आपके से शामिल हाल है, और आपकी नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल हैं। ख़ास तौर पर सलातो सलाम जो आप पढ़ती हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जो है।
बहुत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला सलातो सलाम की ये जो है अनवारात आपके ज़रिए से मज़ीद आगे जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम के अंदर भी पहुँचाएँगे, गैर मुस्लिमों के अंदर भी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आपकी तरफ से फैलेगा। आप दावत दीन का काम करें और गैर मुस्लिम लोगों को, जैसे मिस्कीन किस्म के लोग होते हैं, उनको दावत दीन भी दें, इस्लाम की दावत दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनको सिखाएँ और सलातो सलाम पढ़ के अल्लाह से मदद मांग के आप उनकी जो है दावत दीन के काम में लगें। तो इसका मतलब ये है कि सारे अहवाल जो हैं अल्लाह की ख़ास रहमत शामिल हाल है, अल्लाह की रहमत की चादर आप पर है और अपना ख़ास ताल्लुक़ आपको नसीब होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। जी जी, बहुत अदब से सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हजरत एक तो ये था कि बस वो आपका जुमे का हज़रत वो बयान सुना माशाल्लाह, क़ुरान रब्बिन नास का सूरह नास, तो आपने माशाल्लाह ऐसा आपने माशाल्लाह बताया है जो कि मैंने मतलब हम लोगों के लिए बहुत नाफे रहा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत खुशी है। और हजरत एक सवाल ये था कि ख्वाब तो अभी कुछ नहीं है, बस एक सवाल ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा अगर आप करते हैं तो किसी एक मकसद के लिए करते हैं या उसका कोई एक उमूमी तौर पे कोई उसका असर है या उसके कोई फवायद हैं उसके? तो बस जरा सा ये आप थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था और दुआओं की दरख्वास्त है खास तौर पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशा आसिफ साहब सैक्रामेंटो से आप कॉल करते हैं, हमारे मुख्तलिफ मुस्तकिल वेवर हैं। ख़ास तौर पर जुमे का खुतबा आपको बहुत पसंद आता है और प्रोग्रामों की तरह, और हम भी अच्छे से अच्छे मज़ामीन लाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह कहलवाते हैं और आप लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये हमारे लिए अजीम सदका जारिया है। तो इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम भी, उसमें भी अच्छे से अच्छे मज़ामीन लाने की कोशिश करते हैं और आप लोग इस्तिफ़ादा करते हैं, तो हमें लुत्फ़ आता है। और बाकी यह है कि आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। ख़ुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये ख़ुद इटसेल्फ इसके बेशुमार फ़वायद हैं। और आपको याद होगा जब कुरान करीम की सूरतों के फ़ज़ाइल व फ़वायद मैंने शुरू किए थे तो उसमें जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी फ़ज़ाइल व फ़वायद बयान किए हैं कि इटसेल्फ बिस्मिल्लाह के बड़े फ़वायद हैं, उसको इतनी मरतबा पढ़ो तो ये फ़ायदा है, इतनी मरतबा पढ़ो ये फ़ायदा है, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो है ये तो पूरे कुरान का ख़ुलासा है। राजी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि पूरे कुरान का ख़ुलासा सूरह बकरा में बंद है और सूरह बकरा का ख़ुलासा सूरह फातिहा में बंद है, सूरह फातिहा का ख़ुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़ुलासा जो है वो बिस्मिल्लाह के जो इसम के अंदर बंद है, और इसम का ख़ुलासा बिस्मिल्लाह की बा के अंदर बंद है, और बा का ख़ुलासा बा के नुक्ते के अंदर बंद है। और फरमाया कि अल इल्मु नुक्ततुन, इल्म एक नुक्ते का नाम है। तो ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ऐसी चीज़ है, खुद हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा कलमा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमें दिया गया, ये पहली उम्मतों और पहली आसमानी किताबों में भी किसी को नहीं मिला। इसलिए ख़ुद बिस्मिल्लाह के बहुत फ़ज़ाइल हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर औराद वज़ाइफ के अंदर पढ़ने के लिए बताया जाता है कि इतनी मरतबा पढ़ लो तो ये फ़ायदा है, इतनी मरतबा पढ़ लो ये फ़ायदा है। ख़ास मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए 66 टाइम 66 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मीठी चीज़ पे दम करके उसको खिलाया जाए तो शौहर मोहब्बत करने लगता है, बीवी को खिलाए बीवी मोहब्बत करने लगती है, दोनों खाए तो दोनों में जो अब बेनज़ीर मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो ये एक मिसाल दी मैंने। इस तरह इसके बड़े फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं और ये उस तौर पे पढ़ा जाता है। बाकी कलमे इब्तदा के तौर पे भी इसको पढ़ा जाता है, जैसे कुरान करीम में इब्तदा हर सूरत की इससे हुई है, तो कलमे इब्तदा के तौर पे भी कलमे तबर्रुक का चूँकि ये पढ़ा जाता है, लेकिन ख़ुद इटसेल्फ अपने भी इसके बहुत से फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, क्योंकि ये हर जगह कलमे इब्तदा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान करीम की सूरतों के शुरू में सब जगह कलमे इब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि सूरत नमल के अंदर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वहाँ देखो वो कुरान की आयत, तो जैसे हर आयत के फ़वायद हैं तो ख़ुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी अपने फ़ज़ाइल व फ़वायद मौजूद हैं और उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और मशाइख़ सिलसिला से ये सिलसिला चला आता है। जी अस्सलाम, बोलो। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। मौलाना आपकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरी ये हालत होती है कि जब मैं रात में जब मैं सोती हूँ मौलाना, तो सुबह के वक्त जब उठने की हालत में, यानी मेरे उठना नहीं आता मुझे, बस जब मैं उठती हूँ तो बस मैं जिंदा लाश के से पड़े रहती हूँ। अरे मुझे मेरा तो मुँह के से बांध में आता है, जैसे समझ में आता है मेरा मुँह किसी ने दबा दिया है।
और मैं गैस ये कैफियत मेरी 10-15 मिनट पहले ऐसी होती थी, अब ऐसा हो गया हालत की आदत है 1-1 घंटा ऐसी जिंदल आशिके से पड़े रहती हूँ। बच्चा सामने रोता है मगर मैं उठा नहीं सकती, और मौलाना ऐसी बस मैं उठने के बाद थक जाती हूँ बहुत बुरी तरह। और एक मेरा दूसरा ख्वाब है कि मेरी अम्मी मुझे ख्वाब में करे कि मीठे चावल पकाओ, और एक बस आपसे खास दुआ की दरख्वास्त है कि मेरी तबीयत हमेशा अच्छी रहना बच्चों की मेरी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। इंडिया से आप कॉल करती हैं और आपके मसाइल हैं, अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमाए। आप उसके लिए नोट कर लें जो आपकी कैफियत है, उसके लिए मेथी दाना जिसको मेथरे कहते हैं, जो येलो कलर के होते हैं, उसको आप पाउडर बना लें, ग्राइंड कर लें। पाउडर बन जाए तो एक चम्मच लेना है। चावल वाला जो चम्मच होता है वो एक चम्मच लेके उस पर आपने जब वो तीसरा कलमा दम करना है 3 मरतबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ के हल्की सी फूंक मारना। ज़ोर से मारोगे चमचे से सार को उड़ जाएगा, वो सफ़ू बना होगा। हल्की सी फूंक भी क्या थतकारना होता है, हल्का सा थतकार के वो आप ये पी के एक पानी के गिलास के साथ निकल जाए, तो वो पानी से रात को सोने से पहले आपने पीना ये करके सोएं। तो रोज़ाना आप ये शुरू कर दें, फिर सुबह को कैफियत देखें आपकी कैसी है। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, थकावट ख़त्म, और सुबह को बिल्कुल आपकी बदन में क़ुव्वत होगी। और ये सिलसिले को जारी रखें, और ये जो है हमेशा अगर पीता रहेगा जो उसकी हड्डियाँ उसके आसाब सब मजबूत रहेंगे। लेकिन आप ये 41 दिन तो कम से कम कर लें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, कामयाबी होगी। बाकी जो ख्वाब देखा है, ख्वाब भी आपका बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी आपके लिए खैर बरकत और खुशी की अलामत है। हस्ब तौफीक सदका दे दें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करें। जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम। फरहान बात कर रहा हूँ। जी आप बताइए। मुफ्ती साहब, मैं माशाल्लाह आपके वज़ाइफ कर रहा हूँ, मेरे प्रेस्टिज के ताल्लुक से भी और मेरी बेटी के आँख के ताल्लुक से भी। तो किसी ने मुझे बताया कि इतने वज़ाइफ करने से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ें बढ़ रही है, तो वज़ाइफ रोक दो और अपनी नमाजों पर पाबंदी करो और दुआएं करो। तो इसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे और बरक़ात आपको आता हों, तमाम वज़ाइफ की और समरात मिले। बिल्कुल नमाज रोज़ी की तो आपको पाबंदी करनी है और दुआएं तो करनी हैं, क्योंकि वजीफ़ा खुद एक दुआ होता है। असल में वजीफ़ा जो तो खुद दुआ होता है। जब आप या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को वजीफ़ा करते हैं, ये गोया कि दुआ होती है अल्लाह से कि ए राज़िक अपनी रज़ाक़ियत की रहमत मुझ पर नाज़िल फरमा और रिज़्क़ के ख़जाने खोल दे। तो असल में वो दुआ ही होती है, वो वजीफ़ा। लोग ये समझते हैं कि वो दुआ नहीं, खुद दुआ है। वो एक है कि आप अल्लाह से मांग दिया अल्लाह अपना वो रिज़्क़ अता फरमा दे, एक है या रज़ाक़ु। तो अल्लाह का जो ये अस्मा हुस्ना में से रज़ाक़ है, उस रज़ाक़ियत का इजलाल मांगते हैं कि अल्लाह उसका इजलाल हो और रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएँ। ऐसी आप किसी बीमारी के लिए या शाफ़ी हो या शाफ़ी हो या शाफ़ी हो है, ये या शाफ़ी का विरद असल में एक दुआ है। वो शिफा देने वज़ात को पुकार रहे हैं ताकि इस नाम का इजलाल हो, अल्लाह की रहमत इस नाम की ज़ाहिर हो और आपको शिफा मिल जाए। तो लिहाजा वो दुआएं तो बिल्कुल आप जो करते हैं मसनून तरीके से वो तो करें, नमाज़ों की पाबंदी अपनी जगह, और वज़ाइफ जो कर रहे हैं उसको रोकने का मतलब नहीं है। कहने वाला क्या सोच के कह रहा है कि जो रोक दो उसको, तो पता नहीं क्यों कह रहा है। तो बारह उसके ज़हन में क्या मजमून है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन रोकने की ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह को पुकारते रहें, क्योंकि जो फ़कीर बेनवा का काम उसको पुकारना है, सखी दाता का काम है वो दरवाज़ा खोल के जो खैरात दे दो तो दे दे, वरना उसकी मर्ज़ी है, और वो बादशाहों का बादशाह है। हमारा काम पुकारना है। हम कभी या रज़ाक़ को कह के पुकारें, कभी या खालिक को कह के, कभी या जो है या रहीमू कह के, रहमानू कह के पुकारें। हम अपनी पुकार में लगे रहें। अब उसका काम है वो जब चाहे अपनी रहमत नाज़िल कर दे। बाकी ये कहना कि ज़्यादा वजीफ़े पढ़ने की वजह से कहीं रुकावट आ गई, तो ये ख़ुद ये एक ना समझ में आने वाली बात है। किसी नादान ने ये क्यों कहा है, ये वही उसका जवाब देने का पाबंद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना खुदा को याद करें, लम्हा बला लम्हा मुख्तलिफ अल्लाह के अस्मा हुस्ना के साथ याद करें, तो उसी में खैर बरकत और आफ़ियत है।
नाज़रीन वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के ख़त्म का, और इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं और ये आपके मसाइल शेयर हो रहे हैं और हमें कुरान सुन्नत और शरीयत हिकमत की रोशनी में आपको ओपिनियंस देने का मौका मिल रहा है। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए और मेरी भी खिदमत हक़ को कबूल फरमाए। कोई लग़ज़िश को कोताही हो गई हो या अल्लाह उसको माफ़ फरमा और उस गलती पर हमें मुतले फरमा, ताकि उस गलती से हम रुजू कर लें और वो गलती आवाम के अंदर फैल ना जाए। या अल्लाह ये मेरे दीन की खिदमत को सदका जारिया बना और दीन दुनिया के अंदर या अल्लाह इसके ज़रिए से हमें इज़्ज़त, आफ़ियत और रिफ़त अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले इतवार को हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।